हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। पेट्रोल, डीजल और खाद्य वस्तुओं में महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज से मोर्चा खोलने जा रही है। कांग्रेस आज जन जागरण अभियान की शुरुआत भिलाई से करने जा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। जन जागरण अभियान आज से 29 नवंबर तक पूरे प्रदेश में चलेगा। इसके लिए संगठन और जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी गई है। आज जन जागरण अभियान के तहत भिलाई में 7 किलोमीटर पैदल यात्रा के बाद छावनी थाना के सामने लाल मैदान में सभा होगी। सोमवार को रायपुर में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस ने इस अभियान से आम जनों को जोड़ने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। चौदह से 29 तारीख तक जन जागरण अभियान चलेगा। 7 किलोमीटर का पैदल यात्रा रहेगा। भारी संख्या में कार्यकर्ता आएंगे और केंद्र सरकार की वादा खिलाफी और महंगाई के विरोध में ये रैलियां होंगी। खबर रायपुर से, जहां मासिक रेडियो वार्ता का लोकवाणी का आज प्रसारण होगा। लोकवाणी कार्यक्रम की 23वीं कड़ी का आज प्रसारण होगा। जन सशक्तिकरण के छत्तीसगढ़ मॉडल पर इसमें चर्चा होगी। सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक यह प्रसारण होगा। तो मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी का आज प्रसारण होगा और ये लोकवाणी कार्यक्रम की 23वीं कड़ी होगी। जन सशक्तिकरण के छत्तीसगढ़ मॉडल पर इसमें चर्चा होगी। सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक इसका प्रसारण होगा। चलिए खबर रायपुर से ही, जहां बीजेपी RTI सेल की आज बैठक होगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय शामिल होंगे। इसके साथ ही धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल होंगे। भ्रष्टाचार मुद्दे पर प्रदेश सरकार के खिलाफ रणनीति पर चर्चा होगी। तो बीजेपी RTI सेल की आज एक अहम बैठक होने जा रही है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय शामिल होंगे। धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल भी इसमें शामिल हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश सरकार के खिलाफ रणनीति पर बैठक में चर्चा होगी। चित्र दीर्घा की शुरुआत आज CM शिवराज सिंह चौहान करेंगे। जनजातीय वीरों की स्थायी चित्र दीर्घा की आज से शुरुआत होगी। राजधानी के जनजातीय संग्रहालय में तैयार इसे किया गया है। दीर्घा कार्यक्रम में जनजातीय समुदाय के कलाकार भी मौजूद रहेंगे। दीर्घा में जनजातीय क्रांतिकारियों के संघर्ष की कहानी दिखाई देगी। तो जनजातीय वीरों की स्थायी चित्र दीर्घा की आज शुरुआत होगी। राजधानी के जनजातीय संग्रहालय में चित्र दीर्घा तैयार की गई है। कार्यक्रम में जनजातीय समुदाय के कलाकार मौजूद रहेंगे। दीर्घा में क्रांतिकारियों के संघर्ष की कहानियां दिखाई देगी। चलिए बढ़ते आगे। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज है और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी नेहरू के तैलचित्र पर पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। विधानसभा अध्यक्ष रणदास पंत इस दौरान मौजूद रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम का CM भूपेश बघेल उद्घाटन करेंगे। DDU स्टेडियम ऑडिटोरियम में शिक्षा समागम का उद्घाटन होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं भोपाल में पूर्व CM कमलनाथ सुबह 11:30 बजे बाल कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पंडित नेहरू के जन्मदिन पर आज देश भर में बाल दिवस मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कई आयोजन आज होंगे। CM भूपेश बघेल जवाहर नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे।
इसके साथ ही विधानसभा में भी आज आयोजन होगा। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेहरू के तैलचित्र पर पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत मौजूद रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम का आज तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है और इस मौके पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आज कई कार्यक्रम होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी नेहरू के तैलचित्र पर पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत इस दौरान मौजूद रहेंगे। टीडीओ ऑडिटोरियम में शिक्षा समागम होगा जिसका उद्घाटन सीएम करेंगे। तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है और पंडित नेहरू के जन्मदिन पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी आज इस खास मौके पर कई विशेष आयोजन आज होंगे। छत्तीसगढ़ में भी आज कई कार्यक्रम होंगे। डीडीओ ऑडिटोरियम में शिक्षा समागम होगा जिसका उद्घाटन सीएम करेंगे। चले तो पंडित नेहरू के जन्मदिन पर आज देश भर में बाल दिवस मनाया जाएगा और इसे लेकर खास तैयारियां आज की गई है। चाहे बात मध्य प्रदेश की हो या छत्तीसगढ़ की, आज इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम का उद्घाटन सीएम करेंगे और इसके साथ ही विधानसभा में भी आज कार्यक्रम का आयोजन होगा। चलिए, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, हमारे साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। रायपुर से हमारे साथ प्रिया पांडे लाइव जुड़ गई हैं, तो वहीं भोपाल से हमारी सहयोगी नीलम हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले रायपुर का ही रुख करते हैं, प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया, आज छत्तीसगढ़ में खबरों की हम बात करें तो आज दिन भर क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? बिल्कुल, आज इस बार पॉलिटिकल अगर हैपनिंग की आज बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीएल पुनिया जो हैं आज जन जागरण अभियान पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। ये भिलाई से जन जागरण अभियान की शुरुआत करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने पदयात्रा की शुरुआत की है और इसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को जाकर केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके बारे में बताया जा रहा है और राज्य सरकार की क्या उपलब्धियां हैं उससे भी अवगत करवाया जा रहा है। तो प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज भिलाई के जो जन जागरण पदयात्रा है उसमें शामिल होंगे। ये भिलाई का जन जागरण पदयात्रा इस मामले में भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव जल्द ही होने वाले हैं और लगातार भिलाई में अब इन दिनों जो राज्य सरकार है उसका फोकस जाता है। हमने देखा कि कुछ दिन पहले भिलाई में कार्य समिति की बैठक भी आयोजित की गई थी। अब पदयात्रा भी वहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं चुनावी मोड, नगरीय निकाय के चुनाव की तैयारियां जो है वो जोर शोर से शुरू हो गई हैं। इसके अलावा बात की जाए तो आज से राष्ट्रीय शिक्षा समागम का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 16 राज्यों के शिक्षाविद छत्तीसगढ़ के मंच पर पहुंचेंगे। एक साथ जो नवाचार कोरोना काल में हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर में किस तरीके से काम किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। नोबेल पुरस्कार विजेता बनर्जी सर भी जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अब किस तरीके से काम किए जाने की जरूरत है इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा भाजपा आरटी सेल की आज बैठक रखी गई है और इसमें किस तरीके से काम किया जाना है, खासकर अब राज्य सरकार को लेकर किस तरीके से चुनावी मोड तैयार करना है, इस पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। हमने देखा कि प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पहुंची थी, 2 दिन छत्तीसगढ़ प्रवास पे थी। कार्य
समिति की उन्होंने बैठक ली और विस्तार से चर्चा की कि किस तरीके से अब राज्य सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना है। राज्य सरकार ने क्या कुछ काम नहीं किए हैं ये भी जनता तक पहुंचाना है। बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा यहाँ पर बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाने की जो तैयारी चल रही है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दाम जो है कि एक्साइज ड्यूटी जो है केंद्र सरकार ने कम की, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी वेट कम नहीं किया गया। लगातार इसको लेकर विपक्ष हमलावर है और इसी तरीके का पूरा चुनावी माहौल जो है वो बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा विधानसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तैल चित्र पर पुष्पांजलि जो अर्पित करने आज विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत पहुंचेंगे और ये तमाम अपडेट्स हैं जो दिन भर IBC 24 अपने दर्शकों को देता रहेगा। निश्चित रूप से प्रिया, छत्तीसगढ़ से जुड़े इन तमाम जो प्रमुख खबरों इनसे जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख कर लेते हैं, नीलम के पास चलते हैं। नीलम, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ आज खबरों में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? जी श्रवण, मध्य प्रदेश की अगर हम बड़ी खबरों की बात करें तो PM मोदी जो है कल आने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर है। जनजातीय जो गौरव दिवस यहां पर मनाया जा रहा है उसकी पूरी तैयारी राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में कर ली गई है। लगातार अधिकारी और मंत्रीगण जो हैं वहां पर जाकर के तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ शहर में रूट डाइवर्जन की भी पूरी तैयारियां कर ली गई है ताकि जब PM मोदी का दौरा शहर में रहे तो ट्रैफिक व्यवस्था में किसी तरह से असर न पड़े। इसके साथ ही साथ जो स्टेशन हबीबगंज है उसका नाम ही अब रानी कमलापति स्टेशन हो गया है, जिसकी तैयारियां स्टेशन में कर ली गई है। स्टेशन का नाम बदलने की जो पर्चियां हैं वो भी लगभग स्टेशन में हर जगह लगा दी गई हैं। अन्य खबरों की हम बात करें तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जनजातीय संग्रहालय में आज एक जनजातीय चित्र दीर्घा का उद्घाटन होने वाला है, जिसे CM शिवराज सिंह चौहान उद्घाटन करेंगे। इस पूरी चित्र प्रदर्शनी में जो हमारे जनजातीय वर्ग के क्रांतिकारी रहे हैं उनके जीवन की, संघर्ष की कहानियां जो है उस चित्र प्रदर्शनी में बताई जाएगी। इसका उद्घाटन CM करने जा रहे हैं और ये पूरा कार्यक्रम जनजातीय संग्रहालय और संस्कृति विभाग जो है मिलकर कर रहे हैं। श्रवण, चलिए, तो इन खबरों से जुड़ी अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। मणिपुर में सेना के काफिले पर आतंकियों के हमले में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के निवासी कर्नल सहित 5 जवान शहीद हो गए। कर्नल की पत्नी और 5 साल की बेटी की भी इस हमले में मौत हो गई। आज इन सभी के पार्थिव देह को रायगढ़ लाया जाएगा। असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर विपुल त्रिपाठी चेक पोस्ट का निरीक्षण कर वापस लौट रहे थे और इधर घात लगाए बैठे आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत पूरे देश ने जवानों को श्रद्धांजलि दी। मणिपुर में आतंकियों के कायराना हमले में छत्तीसगढ़ के बेटे मां भारती की रक्षा में तैनात विप्लव त्रिपाठी को हमसे छीन लिया। आतंकियों के इस हमले ने 46 असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर विप्लव त्रिपाठी समेत पूरे परिवार को तबाह कर दिया। हमले के समय साथ में मौजूद पत्नी और 5 साल की बेटे की भी जान चली गई। साथ ही कॉन्वॉय में मौजूद 5 जवान भी शहीद हो गए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित पूरे देश ने जवानों की शहादत को सलाम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शहादत को भुलाया नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ है। मणिपुर में हमारे एक छत्तीसगढ़ के अफसर शहीद हुए हैं और उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमें गर्व है ऐसे सपूत छत्तीसगढ़ महासारी की कोख से जन्म लिया। छत्तीसगढ़ के एक होनहार और जांबाज ब्रिगेडियर जिनको आतंकवादियों ने एम्बुश लगाकर उनके पूरे परिवार को शहीद किया है, हम उसके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले, इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं। हमला सुबह लगभग 11:30 बजे भारत म्यांमार के बॉर्डर चुराचंदपुर जिले में हुआ, जहां विप्लव चेक पोस्ट का निरीक्षण करके वापस लौट रहे थे। उनके साथ पत्नी, बेटे और सुरक्षा में तैनात जवान भी थे। आतंकियों ने एम्बुश लगाकर काफिले की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई। छोटे भांजे को अभी कर्नल की पोस्टिंग मिलनी है तो उसकी एडवांस ट्रेनिंग कोर्स के लिए उसे महू जाना था, तो कल रात को वो रायगढ़ पहुंचा बाय रोड शिलोंग से। सुबह हम लोगों ने नाश्ता किया और उसके बाद निकले, छोटे भांजा और मैं दीदी के घर के लिए निकले।
उतने में ही आर्मी के किसी लिंक से छोटा भांजा जो खुद लेफ्टिनेंट कर्नल है उसके पास मैसेज आया। छोटे भांजे ने तुरंत इनकी यूनिट पे फ़ोन लगाया और बोला ये ऐसा है, क्या स्थिति है। तो बोले 7 कैजुअल्टी कन्फर्म है, जिसमें सीओ साहब, उनका पूरा परिवार और 4 जवान, इतनी कन्फर्म कैजुअल्टी है। जैसी ये घटना की खबर आई है तो पूरे रायगढ़ वासियों के अंदर एक बहुत गहरी शोक की लहर पैदा हुई। 10 से इतने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि रायगढ़ की धरती ने इस देश को एक ऐसा सपूत दिया जिसने अपना एक स्वर्णिम इतिहास को उन्होंने कायम किया है। शहीद विप्लव और उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर रविवार शाम रायगढ़ पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे राजनांदगांव बॉर्डर पर मोहला मानपुर के नजदीक महाराष्ट्र पुलिस और नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में 27 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। अब तक 26 नक्सलियों के शव महाराष्ट्र पुलिस के कमांडो ने बरामद कर लिए हैं। यह मुठभेड़ शनिवार सुबह करीब 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलती रही। पुलिस की ओर से भी 16 से ज्यादा C60 के ग्रुप ऑपरेशन के लिए भेजे गए थे। C6 महाराष्ट्र पुलिस के नक्सल उन्मूलन सेल की विशेष सैन्य टुकड़ी है जो लगातार पिछले 2 सालों में कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन महाराष्ट्र में कर चुकी है। इस मुठभेड़ में महाराष्ट्र के प्रमुख नक्सल नेता दीपक उर्फ मिलिंद तेल टुमड़े की भी मारे जाने की खबर है। मारे गए नक्सलियों में भी कई शीर्ष नेताओं के मारे जाने की संभावना है, जिनकी शिनाख्त महाराष्ट्र पुलिस कर रही है। इससे पहले भी महाराष्ट्र में एक बड़ी मुठभेड़ में 17 से ज्यादा माओवादी मारे गए थे। इसके बाद ही अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी महाराष्ट्र पुलिस के हाथ लगी है। अब तक पुलिस ने 16 हत्यारों को बरामद होने की भी पुष्टि कर दी है। मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी के सदस्य दीपक और DVC सुखलाल के भी मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से शुरू होगा। इस बार शीतकालीन सत्र 5 दिनों को होगा। सत्र के लिए विधानसभा ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हमेशा शीतकालीन सत्र में 5 या 6 बैठकें ही होती हैं। उन्होंने कहा कि इस सत्र में राज्य सरकार द्वारा अनुपूरक बजट लाया जाएगा। राजीव गांधी कृषक भूमिहीन खेतीहर न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी युवा मितान क्लब जैसी योजनाओं को लेकर हम आएंगे। मंत्री चौबे ने कहा कि विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए राज्य सरकार तैयार है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने 5 दिनों के विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर कहा कि बहुत छोटा विधानसभा सत्र है। एक दिन श्रद्धांजलि में निकल जाता है, बाकी के साढ़े 3 दिन में सारे मुद्दे कैसे आएंगे। उन्होंने शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की है। 13 तारीख से शीतकालीन सत्र आहूत किया गया है। एक अनुपूरक आएगा। हम लोगों ने जो गरीबों के लिए योजनाएं बनाई हैं, राजीव गांधी खेतीहर मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव युवा मितान क्लब, छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो अनेक सौगातें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, इन सारे विषयों को लेकर के हम लोग जाएंगे और हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। मुद्दे चाहे जो भी आए, सरकार पूरी तरह तैयार है। राजधानी भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन करने का नोटिफिकेशन जारी होते स्टेशन पर नाम बदलना शुरू हो गया है। हबीबगंज की जगह अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम के स्टिकर यहां पर लगने शुरू हो गए। हबीबगंज का नाम बदलने के जश्न में बीजेपी पार्टी ने बीजेपी कार्यालय के सामने आतिशबाजी की। इस दौरान सीएम शिवराज के साथ प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, सांसद साध्वी प्रज्ञा, विधायक रामेश्वर शर्मा समेत तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन गौरव का दिन है। इस दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जनजातीय समाज का शोषण किया है। जब हम उनके लिए काम कर रहे हैं तो उस पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं कमलनाथ के जनजातीय सम्मेलन को लेकर कहा कि नकल तो नकल होती है। रानी कमलापति जल प्रबंधन में निपुण थी। उन्होंने कई मंदिर बनवाए, पार्क बनवाए। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाम करना सचमुच में पुराने गौरव को लौटाने का काम है। भोपाल के रेलवे स्टेशन का नाम अंतिम गौड़ शासक रानी कमलापति जी के नाम पर जो प्रपोजल उन्होंने भेजा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको स्वीकारोक्ति दी, इसलिए पूरे भोपाल का एक एक नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संपूर्ण मध्य प्रदेश आज गौरवान्वित भी है, हर्षित भी है।
छत्तीसगढ़ शतरंज संघ की विशेष सामान्य सभा में नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। छत्तीसगढ़ शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में राघवेंद्र सिंघानिया, महासचिव के पद पर विनोद राठी का चयन हुआ। विशेष सामान्य सभा में कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के महासचिव भरत सिंह चौहान शामिल हुए। साथ ही बैठक में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा भी मौजूद रहे। विशेष सामान्य सभा के बाद चेस संघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिले। इस दौरान ग्रामीण आदिवासी अंचल में चेस को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई विशेष कार्य योजना के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई और 2002 से बंद मुख्यमंत्री ट्रॉफी को भी फिर शुरू करने का प्रस्ताव सीएम भूपेश बघेल को सौंपा गया। मुख्यमंत्री शतरंज ट्रॉफी को 2022 में कराने की योजना के जिसमें करीब 25 देशों के खिलाड़ी के भाग लेने की संभावना है। भरत सिंह चौहान ने जानकारी दी कि चेस इन स्कूल के तहत स्कूलों में शतरंज शुरू करने के लिए शिक्षकों को भी ट्रेनिंग देने की योजना बनाई जा रही है। स्कूल्स के बच्चों को चेस सिखाएंगे वो लोग और हम लोग मॉनिटर करेंगे, फिर उनका 1 साल के लिए डिप्लोमा देंगे जो बेसिक लेवल का है, फिर एडवांस लेवल का है। और हमारा इसमें मोटिव ये है कि मैक्सिमम बच्चे चेस खेलें। ट्राइबल और स्कूल, सरकारी स्कूल जहाँ पे पहुँच नहीं है, जहाँ पे संसाधनों की कमी है, वहाँ पे बच्चों को शतरंज खिलाकर और उनको ऊपर लाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी सेवाएं ली जाएंगी। चले तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतनी। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24।